हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मोशन का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है हमारा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के बाद का टॉपिक है। जिसने वेलोसिटी नहीं पढ़ी है वो थर्ड लेक्चर इसका देख ले, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन सिंपली तरीके से अगर देखो एक्चुअल में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर इसको ईजी वे में आप इसको समझने की कोशिश करें। बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि एक्सेलरेशन होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। इट मीन्स वेलोसिटी पर यूनिट टाइम पर कितनी चेंज हो रही है उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे या एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आप इस तरह से देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। वो कैसे भाई? वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की कितनी होती है? सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, दैट्स वाई मीटर पर सेकंड। अब ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये एसआई यूनिट होती है, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। तो वहाँ पे एसआई यूनिट होती है और सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस में होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर लेंथ, ग्राम वेट या मास को, और जो सेकंड टाइम है इसको टाइम को बताता है। तो एसआई यूनिट जो होती है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए यूज़ में आती है सब जगह। इंटायर जो हमारे जो यूनिट्स में हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं वो ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। तो वो होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, टाइम को सेकंड में, और जो मास होता है उसको केजी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब इसको इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसको आप एक्सेलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसमें v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे v क्या हो गया? v हो गया मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि किसी के अंदर भी चेंज निकालना होता है तो वो आप क्या करते हो? उसके फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज कितना हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस u हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। ये इसका हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा जो आगे जाके हमारे यूज़ में आएगा। अब जब इक्वेशन मोशंस की इक्वेशन निकालेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत कारगर होगा जो वहाँ पे हमारे लिए काम में आएगा, ठीक है। तो इसको आप खास तौर पे ध्यान रखें, v माइनस यू बाई टी। वी है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, और t यहाँ हमारे पास टाइम हो जाएगा। टाइम जनरली में सेकंड में कंसिडर करते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद हम, जैसे कि हमने सब में ही पढ़ा है, अभी स्पीड में पढ़ा है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो वहाँ यहाँ एवरेज स्पीड ये वगैरह सब वहाँ पे पढ़ा है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी इसके टाइप्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे इसका जो पहला टाइप है, ठीक है, वो क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी अपन बोल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ये हो जाएगा कि इक्वल, यानी इफ ए बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इफ अ बॉडी, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ अ बॉडी travels in straight line, देखो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना मस्ट है, स्ट्रेट लाइन, एंड इट्स वेलोसिटी increases in equal amounts in
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल ऑफ टाइम इट्स मोशन इज known as uniformly accelerated motion। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मस्ट है कि एक तो सबसे पहले बात, जो बॉडी मूव कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हो वो इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी मान लो पहले सेकंड में वो 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुआ, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से, तो नेक्स्ट सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होना चाहिए। इट मीन्स उसकी जो चेंज होने की जो रेट है वो इक्वल होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पे जो चेंज होने की रेट है वो इक्वल उसमें होनी चाहिए। जैसे जब आप इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, इसका एग्जांपल है जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, इसका एग्जांपल है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ, इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है, जब कोई पार्टिकल, जैसे मान लो आपने छत से गिराया, तो उस पर जी यानी एक्सेलरेशन जो लगता है वो कांस्टेंट होता है। इंटायर अर्थ पर जो एक्सेलरेशन है वो फिक्स है, वो हम उसके आगे बढ़ेंगे ग्रेविटी के अंदर। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी आएगी तो उसमें पढ़ेंगे, वो फिक्स होता है। ठीक है, जैसे 9.8 नॉर्मल हमारी अर्थ के हर जगह कंसिडर करके 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से वो एक्सेलरेटेड होता है टुवर्ड द अर्थ। तो उसकी जो हर सेकंड पे जो रेट है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेट से इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन यानी जो उसके अंदर जो चेंज आ रहा है पर सेकंड में वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेट से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो टुवर्ड द अर्थ उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, तो वो मोशन जो कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। मैं इसका एग्जांपल एक और बताता हूँ कि अगर मोशन ऑफ बाइसिकल, अगर मान लो कोई बाइसिकल है वो जो इंक्लाइन या डिक्लाइन उस पर, ठीक है, मोशन ऑफ अ बाइसिकल गोइंग डाउन द स्लोप ऑफ द रोड व्हेन द राइडर इज नॉट पेडलिंग एंड विंड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, तो वो भी क्या कहलाएगा हमारे पास, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, यानी जब जैसे डिक्लाइन रोड है, ठीक है, इस तरह से किसी एंगल पर रोड बना हुआ है, ठीक है, और इसका रोड का एयर रेजिस्टेंस 0 ले रखा है मैंने। ठीक है, ठीक है, विंड रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कंसिडर कर रखा है, और वो टुवर्ड द किधर चल रहा है, वो टुवर्ड द ग्राउंड वो आ रहा है, और उसका थीटा एंगल पर वो टुवर्ड द सरफेस वो आने की, प्लेन सरफेस पे आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ये जो इसका रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कर देंगे तो वो जो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन को भी आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें सेकंड टाइप ले लो आप, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ बॉडी वेलोसिटी इंक्रीजेस, यानी यहाँ पे इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ ए बॉडी इट्स वेलोसिटी increases by
unequal amount in equal interval of time, ठीक है। यानी इक्वल अमाउंट जब उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर वो उसकी वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रही है, देन इट्स मोशन इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप कि इफ ड्यूरिंग मोशन ऑफ अ बॉडी इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। या फिर आप लिख सकते हो इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यू उसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। वहाँ पे पहले इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही थी, यहाँ पे अनइक्वली वो चेंज हो रही है। जिसे एग्जांपल है इसका कार मूविंग इन क्राउडेड स्ट्रीट। या फिर आप एक और एग्जांपल लो इसका, मोशन ऑफ अ ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म, यानी मोशन ऑफ ट्रेन लीविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें किस तरह से ये चेंज हो रहा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म में, और मतलब ये प्लेटफॉर्म में एंटर और लीव करते टाइम। तो देखो जब प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन छूटती है, जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकलती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। इट मीन्स वो कंटिन्यू एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। जब एंटर करती है तो स्पीड यानी वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती है, और जब लीव करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो दोनों ही कंडीशन में कंटिन्यू उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टाइम हो जाएगा। अब इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ भी मैं आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन बता, भाई इसमें भी जैसे यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो है ना, जब लीव करती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एंटर करती है तो वो क्या होती है, एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इट मीन्स वो एक्सेलरेट कर रहा है और यहाँ पर उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, ये मैं आपको यहाँ बता दूँ। ये एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे मैंने बताया नहीं शायद, इसकी जो क्वांटिटी है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसमें मैं आपको इसी के अंदर लिख सकती, नॉन यूनिफॉर्म के अंदर दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मैं आपको इसके अंदर यहाँ पे इसी के ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी इसी के टाइप में आप लिख लो, एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इट इज अ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो आप जैसे इट इज द, सॉरी यहाँ पे लिख दो, इफ द वेलोसिटी of an object increases with respect to time in the same direction
डायरेक्शन object has a positive acceleration. It means पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या हो जाएगा, उसकी एक ही एक्सेलरेशन जो होगा वो कंटिन्यू इंक्रीज होगा। जस्ट लाइक जब आप उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, कंटिन्यू वहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। और जब अपन स्पीड अप करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, कंटिन्यू इंक्रीज होता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो रिटार्डेशन। क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है, इफ द बॉडी या इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी decreases with respect to time, in same direction, the body has a negative acceleration। नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसको क्या बोलते हैं, और इट इज सेड टू बी रिटार्डेशन या रिटार्डिंग या इसको क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब कंटिन्यू उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। समझ में ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखें, ए पॉजिटिव और ये ए नेगेटिव होता है। इसको इस जब एक्सेलरेशन को आप स्मॉल ए, इन एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, इस तरह से मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बता दिया। ठीक है, और इसको आप इसके एग्जांपल में आपको बता दूँ यहाँ पे कि ट्रेन स्लो डाउन देन एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। जिससे मान लो यहाँ पे इसके एग्जांपल, ट्रेन अगर स्लो डाउन होती है, स्लो डाउन, देन जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन जो होता है विल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन, अगर यहाँ पे एग्जांपल में अगर ट्रेन स्पीड अप, देन एक्सेलरेशन जो होगा विल बी क्या हो जाएगा, विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना, सॉरी पॉजिटिव, ये गॉट इट, ये नेगेटिव जब स्लो डाउन और ये पॉजिटिव जब इंक्रीज हो। ठीक है, तो ये सिंपल ये एक्सेलरेशन हो गया। ये आपका 9th क्लास के लेवल से है, ये बिल्कुल बेसिक है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपके टिपिकल आपको समझने में थोड़ी दिक्कत करता है, तो इसको थोड़ा सा एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको रिपीट करके देखें। ठीक है, एक्सेलरेशन को मैं फाइनली एक बार रिवाइज कराता हूँ। ये क्या है, एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, पर यूनिट टाइम पर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये उसकी वो कहलाएगा। गॉट इट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।